बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे जज जो हैं वो भी अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस वाला मामला है, जिसमें कि उन 6 जजेस ने यह बताया कि हमें इंसाफ दिया जाए, इसलिए कि हमारे काम में बैरूनी मुदाखलत हो रही है, खुफिया एजेंसियाँ हमारे काम में मुदाखलत कर रही हैं। ये एक उन्होंने रिटन अपने दस्तखत के साथ एक ख़त जो है वो जारी किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरपर्सन हैं उनको। लेकिन आज इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई कि जो एग्जेक्टिव के सरबराह हैं, यानी जो चीफ एग्जेक्टिव हैं मुल्क के, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ वो, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, इनके दरमियान एक मुलाकात हुई। आज ये मुलाकात जो है ये चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर हुई और इसके ऊपर लब्बैक कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से, और वो फ़ौरन दौड़े चले आए मुलाकात करने के लिए। उसूलन होता भी यही है कि जब किस ऐसी कोई मुलाकात की ज़रूरत हो जिसमें अदलिया के सरबराह और हुकूमत का सरबराह मुलाकात कर रहे हों, तो ऐसी सूरत में कभी भी अदलिया का सरबराह जो है वो वज़ीर आज़म के पास नहीं जाता, बल्कि वज़ीर आज़म जो हैं वो आते हैं अदलिया के पास। तो आज यही हुआ, ये मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस मुलाकात में वज़ीर कानून भी मौजूद थे हुकूमत की जानिब से, और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो साथ दे रहे थे वो सीनियर पियोन जज जस्टिस मंसूर अली शाह थे। तो ये 5 अरकान थे जी जिनकी ये मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में ये डिस्कस वाहिद एजेंडा यही था कि जो ये शिकायत आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की जानिब से, इससे कैसे निपटा जाए, इसके ऊपर क्या किया जाए। तो जनाब इसका नतीजा ये निकाला उन्होंने कि जी इसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाए, और वो इंक्वायरी कमीशन जो है वो इसकी तहकीकात करेगा। अब आप ख़ुद समझ सकते हैं, पाकिस्तान में ये बात मशहूर है कि जब किसी मामले को दबाना हो या उससे जान छुड़ानी हो, उसे पसे पुश डालना हो, उसे सर्द खाने में डालना हो, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर कमीशन बना दिया जाता है, चाहे वो इंक्वायरी कमीशन हो या जुडिशल कमीशन हो। वो कमीशन जब बन जाता है तो फिर मामला जो है सॉरी, वो मामला जो है वो एक किस्म का यूँ समझिए कि उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। हमारे यहाँ भी ये इसकी पूरी तारीख़ है एक जुडिशल कमीशंस की और इंक्वायरी कमीशंस की, कि जो जब जब कोई मामला जो है वो कमीशन के पास गया तो उस कमीशन में उसका ना तो कोई नतीजा निकला और ना ही उसका उसमें जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स हुई, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स हुई तो ना किसी को सज़ा हुई और ना ही किसी को कोई मरूद इल्ज़ाम ठहराया गया। आप हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से लेके आज तक जितने भी कमीशन बने हैं, लातादाद कमीशन जो है वो बनाए गए हैं, हर कमीशन की तारीख़ आपको ये बताती है कि वो उस मामले में कोई नतीजा जो है वो नहीं निकला। और ये वाला जो मामला है इसके ऊपर अब इंक्वायरी कमीशन जो है वो बनाने की बात की जा रही है। इसके ऊपर आज एक बाकायदा इस मुलाकात के बाद, यानी चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हुकूमत की जानिब से। उसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अली अवान इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि ये उस मुलाकात में वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे, और उसमें उन्होंने ये बताया कि ये फ़ैसला किया गया है कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कमीशन भी 2 तरह के होते हैं, एक इंक्वायरी कमीशन होता है, एक जुडिशल कमीशन होता है। जुडिशल कमीशन वो होता है जो हाज़िर सर्विस जज की सरबराही में बनाया जाए। ये कहा जा रहा है कि जी इस मामले के ऊपर हम जुडिशल कमीशन नहीं, शायद इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। इंक्वायरी कमीशन जो है वो किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में जो है वो बन सकता है। ये कहा जा रहा है कि जी एक रुकनी कमीशन हम बनाएंगे, यानी सिर्फ एक बंदा लेंगे, कोई रिटायर्ड, वो कहते हैं कोई अच्छी शोहरत का, और उसके ऊपर वो कमीशन बनाएंगे, और वो एक बंदा जो है वो इतना पावरफुल होगा, आप अंदाज़ा कीजिए कि वो जितनी मुल्क की खुफिया एजेंसी हैं जिन जिन के उन सब को वो बुलाएगा और उनसे पूछेगा भाई हाँ आप क्यों मुदाखलत करते हैं, अपना बयान रिकॉर्ड कराइए, मेरे सामने पेश हों, और वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करेगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जजेस का मामला है कि यहाँ पे जो कंप्लेनेंट्स हैं वो 6 जज साहिबान हैं, हाजिर सर्विस जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो वो किस तरीके से एक रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस के सामने जो है वो पेश करेंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने की बात की जा रही है, ये इस जो मामला इसको दिया जा रहा है तहकीकात के लिए और इंक्वायरी के लिए, वो मामला जो है वो पहाड़ जितना बड़ा है, और जो इंक्वायरी कमीशन की हैसियत होगी वो एक बहुत मामूली होगी। पहाड़ और बकरी जितना जो है वो फ़र्क होगा उसमें। उसकी वजह यह है
कि यहाँ पर आपको मालूम है कि जब कोई इंक्वायरी कमीशन भी बनाया जाता है तो उसमें भी बैरूनी तौर पर उसको, अगरचे उसको बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस में उसको बहुत पावरफुल बना दिया जाता है कि वो ये भी कर सकता है, उसको ये भी इख्तियार हासिल होगा, लेकिन एक जुडिशल कमीशन में और इंक्वायरी कमीशन में बहुत फ़र्क होता है। ये हुकूमत जो है उस पे इंक्वायरी कमीशन बनाने जा रही है। इंक्वायरी कमीशन जो है वो ज़ाहिर है कि रिटायर्ड जज के ऊपर मुश्तमिल होता है, और रिटायर्ड जज जो है वो जिसको आप जितना मर्ज़ी पावरफुल बना दें नोटिफिकेशन करके। एक्ट, इंक्वायरी कमीशन एक्ट जो है पाकिस्तान का, ये एक कानून है जिसके तहत जो कमीशन तश्कील दिए जाते हैं किसी भी मामले में तहकीकात के लिए, उसमें आप जो मर्ज़ी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो तय कर दीजिए, जितना मर्ज़ी लिख दीजिए कि ये जज बहुत पावरफुल होगा, वो किसी भी तौर पे पावरफुल लिख देने से नहीं हो सकता, इसलिए कि वो एक रिटायर्ड जज होगा और उसको वो किसी तौर पे भी इतने बड़े मामले की इंक्वायरी नहीं कर सकता जिसमें एक जानिब जो है वो अदलिया के हाजिर सर्विस जज साहिबान हैं और दूसरी तरफ जो है वो मुल्क की खुफिया एजेंसियां हैं, और उनके न सिर्फ सरबराहान हैं बल्कि एक पूरा नेटवर्क है वो उन तमाम एजेंसियों जो कि ऑपरेट हो रही हैं। और फिर एक्सेस वाला मामला होता है कि इन एजेंसियों के लिए मतलब उनका नेचर है, उनकी जो नेचर ऑफ जॉब है, उनको एक्सेस करना भी बड़ा मुश्किल होता है। एजेंसियां तो आपको बुला सकती हैं, आप एजेंसियों को बुलाना जो है वो आपके लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए एक रिटायर्ड जज जो है अकेला वो बैठा होगा, और उसको अगर ये कह भी दिया जाए कि वो अपनी मामनत के लिए किसी को भी वो साथ वो कर सकते हैं, और बेशक ये कि टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखा होगा कि तमाम मुल्की इदारे जो हैं वो इस इंक्वायरी कमीशन के ताउन करने के पाबंद होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो कतई तौर पे इतना ताकतवर नहीं होता। ये तो अदालतों के लिए भी मुश्किल होती है जब किसी खुफिया इदारों को या रियासती इदारों के सरबराहान को बुलाना हो या उनको उनकी तलबी करनी हो, तो ये अदालतों के लिए, हाजिर सर्विस जज साहिबान के लिए भी एक कठिन मरहला होता है। तो एक रिटायर्ड कमीशन जो है वो किस तरीके से ये अपनी जो है वो इतनी उसकी रेट होगी, या इतना वो उसका असर व रसूख होगा, या वो इतना बाअसर होगा, या उसकी बात को इतनी फ़ौक़ियत दी जाएगी कि सारे इदारे जो हैं वो उसकी एक कॉल पे दौरे चले आएंगे और अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे और मुल्ज़िमों के कटहरे में खड़े होंगे। बज़ाहिर ये जो मामला है जी, ये इसको अगर ये कहा जाए कि ये हुकूमत ने और अदलिया ने ख़ुद ही इस मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश की है, इसको छुपाने की कोशिश की है, इसको दबाने की कोशिश की है, और इसका सबूत यही है कि आपने ये मामला जो है इंक्वायरी कमीशन के सुपुर्द कर दिया है, बजाय ये कि ये मामला जो है ये फुल कोर्ट के सामने आता, सुप्रीम कोर्ट में आता, सबसे बड़ी अदलिया के पास आता, और वो इसके ऊपर नोटिस लेते, और वहाँ पर जो है वो वहाँ पर जिसको भी बुलाना होता मुल्ज़िमों को कटहरे में आप उसमें बुलाते, ओपन इसकी हियरिंग होती, और वहाँ पर सब देख रहे होते हैं कि हाँ वाकई ये कोई नूरा कुश्ती तो नहीं हो रही, या वाकई ये तहकीकात हो रही हैं, और वाकई कोई जो उनकी जो इदारे हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं तो उनकी कोई सरजनिश हो रही है, उनको कोई रोका जा रहा है, ऐसी कोई बात होती तो हमें नज़र आता कि वाकई हुकूमत और अदलिया जो है वो खुद संजीदा है। अदरवाइज़ आप ये देखिए कि ये एक इंक्वायरी कमीशन रिटायर्ड जज या रिटायर्ड चीफ जस्टिस के साथ बना देना जो है, ये कोई जिसे कहते हैं कि कोई ये बज़ाहिर ये कोई इतना मौसर फ़ैसला नहीं है। और इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जो कमीशंस की तारीख़ है, इंक्वायरी कमीशन या जुडिशल कमीशन की, वो इंतहाई नाक़िस है। जितने भी अब तक कमीशन बने हैं वो तमाम के तमाम कमीशन जो हैं वो कोई रिज़ल्ट देने में नाकाम रहे हैं, और जब भी कोई कमीशन बनाया गया उसमें यही कोशिश की गई कि मामले को दबा दिया जाए। तो इस वाले मामले में भी ऐसा ही लग रहा है कि मामले को दबाया जा रहा है।